हो, जो नहीं देखते हो, हाजा खल्कुल्लाह, ये सब अल्लाह की मखलूक। हर चीज को किसने पैदा किया? एक अल्लाह। अरूनी माजा खलकल्लज़ीना मिन दूनी, अल्लाह के सिवा अगर किसी ने कोई एक जर्रा भी बनाया है मुझे दिखाओ। अल्लाह फरमाते दिखाओ, मेरे पास लाओ, किसी ने एक जर्रा बनाया हो। अल्लाह अकबर। सूरह हज पढ़ के देखो, सूरह हज के आखिरी रुकू है, अल्लाह क्या फरमाते हैं? या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू, ए लोगो मिसाल बयान की जाती है, उसको गौर से सुनो। अल्लाह ने इस कुरान में मिसालें बयान की है हमें समझाने के लिए, हमारी ज़हन साजी के लिए, हमें कायल करने के लिए, हमारी दुरुस्तगी के लिए अल्लाह ने मिसालें बयान की है। बतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये कुरान में जो मिसालें बयान की है ना, कहीं मक्खी की मिसाल बयान की, कहीं मच्छर की मिसाल बयान की, कहीं अल्लाह ने मकड़ी की मिसाल बयान, कई मिसालें बयान की है। मकसद क्या है मिसालों को बयान करने का? अल्लाह फरमाते हैं लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि मेरे बंदे गौर व फिक्र करने वाले बन जाए। हम कुरान को समझते नहीं है, हम गौर व फिक्र कैसे करेंगे? अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालूहा, ओ मेरे बंदो कुरान पे गौर नहीं करते? क्यों दर दर में ठोकरे खाते हो? क्यों अल्लाह का दर छोड़ के भागते हो? तुम कुरान पे गौर नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालूहा, या तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए? मिसालें बयान की, और यहां क्या मिसाल बयान की? या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन, ऐ लोगो एक मिसाल गौर से सुनो, फस्तमिउ लहू, गौर से सुनो। अल्लाह क्या मिसाल है? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि, जिन जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिनसे शफा मांगते हो, जिनसे बेटे मांगते हो, जिनसे रिज़्क़ मांगते हो, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिस जिस हस्ती को भी तुम पुकारते हो, लन यखलुकु ज़ुबाबा, वो एक मक्खी कभी पैदा नहीं कर सकते। अपने घर में कुरान तर्जमे से खोलना, कुरान तर्जमे से खोलना, ये कुरान है, ये आपके घर में भी पढ़ा है, सिर्फ हमने उसको खोला नहीं। इस वजह से हम गलत फहमियों में मुब्तला हो गए। हमने अपने रब के बारे में ऐसी सोचें बना ली, अपने खालिक के बारे में ऐसी सोचें बना ली कि नहीं अल्लाह हमारी नहीं सुनता। लन यखलुकु ज़ुबाबा, अल्लाह के सिवा कोई एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। पहुंचाओ, ये कुरान का चैलेंज है, चैलेंज। अल्लाह के सिवा कोई किसी को एक मक्खी भी नहीं दे सकता, ये कुरान है। मक्खी पैदा करना तो दूर की बात है, कोई मक्खी का पर भी नहीं बना सकता, उसका पर टूट जाए पर नहीं बना सकता। यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनके खाने से कोई चीज उठा के ले जाए, कुरान कहता है वो उससे छुड़ा भी नहीं सकते। ये कुरान है मेरे भाइयों, कुरान ये है, ये तौहीद है कि पूरी कायनात को पैदा करने वाला एक अल्लाह है। हाँ, अगर हम कहेंगे नहीं अल्लाह के सिवा भी, अल्लाह के सिवा भी कोई पैदा कर सकते, अल्लाह के सिवा और भी ऐसी हस्तियां हैं जो बेटे और बेटियां दे सकते हैं, इसको शिरक कहते हैं। और शिरक को अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह ने शिरक को कभी माफ नहीं किया। वयगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, हाँ अकीदा अगर सही है, मन सही है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, सगीरा भी हो जाते हैं, कबीरा भी हो जाते हैं। अगर जमीन और आसमान का खला गुनाहों से भर के ले आए, गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह। अल्लाह फरमाते हैं ऐ इब्ने आदम, अगर जमीन और आसमान के खला के अंदर ठीक है गुनाहों से भरा हुआ है, लेकिन अगर जर्रा बराबर भी इसमें शिरक ना हुआ तो मैं सारे गुनाह मुआफ कर दूं।
सारे गुनाह माफ कर दूंगा, ला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ यब्न आदम, आदम के बेटे, अगर जमीन और आसमान का खला तू नेकियों से भर के ले आए, नेकियां ही नेकियों, इबादतें इबादतें है, रोजे रखता रहा है, हज करता रहा है, उम्रे करता रहा है, सदकात और खैरात के ढेर देता रहा है, लेकिन अगर इस जमीनों आसमान के नेकियों के खला में जर्रा बराबर भी शिरक की मिलावट होगी ना, शिरक की, और वो शिरक से तौबा ना की हुई, अल्लाह फरमाते हैं मैं कोई नेकी भी कबूल नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, अकीदा मामूली मसला नहीं, इल्म की दुनिया में आओ, इल्म की और हक़ाइक़ की दुनिया में आओ। खोलो अल्लाह की किताब को, तर्जुमे से अपने घर में, अपनी लाइब्रेरी में, अपने मौलवी साहब से, अपने अल्लामा साहब से, अपने मुफ्ती साहब से कुरान लो, तर्जुमे वाला कुरान लो, अपने घर में कुरान पढ़ो और कुरान का मुताला शुरू करो। अल्लाह अकीदा और मनहज और नजरिया आला दे देगा, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। तुम कुरान तर्जुमे से पढ़ो, कोई गलतफहमी में मुब्तला नहीं कर सकेगा। शिरक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ नहीं करना, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक भी, अल्लाह ने शिरक को कभी माफ नहीं किया। तो ये शिरक है, ये कहना अल्लाह के सिवा कोई बेटे और बेटियां देने पर कादिर है, या अल्लाह के सिवा और भी कोई दुआ सुनता है। नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दुआ नहीं सुनता। क्यों? दुआ इबादत है, ये अल्लाह का हक, ये अल्लाह का हक है। और ये सोच छोड़ दो कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह सुनता है। अल्लाह को पुकार के तो देखो, हमने अल्लाह को सही पुकारा नहीं। अबू जहल की एक लौंडी थी, सैयदा जुनैरा उसका नाम था, वो मुसलमान हो गई। मुसलमान हुई, अपने ईमान को छुपाती रही, ईमान छुपाती थी। अबू जहल को पता चल गया कि मेरी लौंडी जुनैरा मुसलमान हो गई। उसने क्या किया? उसने उसको पकड़ा और अपने करिंदों को कहा इसको लुटाओ। पहले कहा जुनैरा तौहीद और अकीदा और मनहज को छोड़ दे। तू कहती है कि लातो मनात उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकती, ये मुश्किल कुशा भी नहीं है, ये हाजत रवा भी नहीं है, ये बिगड़ी बनाने वाले भी नहीं है, तू ये कहती है, तो ये सोच छोड़ दे। उसने कहा नहीं, मैं ये सोच नहीं छोड़ सकती। नफे नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह। नफे नुकसान का मालिक कौन है? एक अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु। ये कुरान है कि अगर अल्लाह नुकसान पहुंचाने में आए, दुनिया की कोई ताकत आपको उस नुकसान से बचा नहीं सकती है। ये कुरान है। हाँ, अगर अल्लाह किसी को खैर पहुंचाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कुरान है। सुनहरा कहती है नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं है। उसने क्या कहा? अबू जहल ने अपने करिंदों से कहा कि लोहे की सलाखें लाओ। लोहे की सलाखें लाई गई, उनको आग में गर्म किया गया। आग में डाल के जब आग कर दिया गया ना, फिर कहा जुनैरा को लुटाओ। उसको लुटाया गया और वो आग की जो सलाखें थी वो सैयदा जुनैरा की आंखों में फेरी गई। जब वो सलाखें फेरी गई तो सैयदा जुनैरा के जो आंखों के डेले थे वो पिघल के बह रहे, तड़पने लगी, चीखने लगी। अबू जहल कह के लगा के हंसने लगा कि जुनैरा देखा ना, तू कहती थी कि लातो मनात उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकते, देखा लातो मनात उज़्ज़ा ने तेरी आंखों को खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। जुनैरा तड़प रही थी। आज आंख में एक तिनका पड़ जाए ना, तिनका, तो क्या हालत होती है हमारी। उसकी आंख में लोहे की गर्म सलाखें डाली गई थी, तड़प रही थी। लेकिन जब यह जुमला सुना, क्या सुनहरा देख लातो मनात उज़्ज़ा, उन्होंने तेरी आंखों को खत्म कर दिया।
तो सैयदा जुनैरा ने अपनी कुव्वत और अपनी तवानाई को यकजा किया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोली, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा खामोश हो जाओ, मेरी आंखें लातो मनातुज़ा ने खत्म नहीं की, मेरी आंखें खत्म हुई हैं तो अल्लाह के हुक्म से खत्म, अल्लाह के हुक्म से। मेरे रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। तुम्हारे लातो मनातो उज़्ज़ा का कोई इख्तियार नहीं था। और अगला जुमला उसने क्या बोला? उसने कहा, अबू जाल सुन ले, तेरी सुर्रियत भी सुन ले, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा मनहज है, मैं जिस रब को मानने वाली हूं, मेरा अपने रब पर ईमान है, मेरा रब मुझे दोबारा आंखें अता करेगा, वो मुझे दोबारा आंखें दे देगा। कोई बात नहीं, आंखें चली गई, वो मुझे दोबारा दे देगा। उठाओ सीरत इब्ने हिशाम को, उठाओ अल-बिदाया व निहाया को। हाफिज इब्ने कसीर अलैहिस्सलाम अलैहि रहमा जैसे मुर्रिख ने लिखा कि सैयदा जुनैरा की जबान से अभी ये अल्फाज पूरे नहीं निकले थे, अल्लाह ने जुनैरा को 2 चमकती हुई नई आंखें अता कर दी थी। उसी वक्त देखने लगी, अबू जाल देख, मेरे रब ने मुझे नई आंखें अता कर दी। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तुझे तेरे रब से किस चीज ने दूर कर दिया? इस खालिक, इस ताकत वाले रब से किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया? तू कहता है नहीं, वो सुनता ही नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कोतिलाल इंसान, कोतिलाल इंसान, इंसान तू तबाह हो जाए, कोतिलाल इंसान, ए इंसान तू मारा जाए, कोतिलाल इंसान, ए इंसान तेरे टुकड़े हो जाए। अल्लाह क्यों? अल्लाह इस इंसान पर इतना गुस्सा क्यों आ गया है? अल्लाह तू इतना गजबनाक क्यों आ गया? तू तो बड़ी मोहब्बत करता है इंसान से। या अल्लाह तूने तो इस इंसान की अजमत की कसमें खाई हैं, व तीन व जैतून व तूर सिनीन व हाजल बालातिल अमीन। अल्लाह तूने कहा है मुझे तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम। अल्लाह तूने कहा है मुझे तूरे सीना पहाड़ की कसम, व हाजल बालातिल अमीन। अल्लाह तूने कहा है मुझे उस शहर मक्का की कसम, जिस मक्के में, जिसकी गलियों में, जिसके चौकों में मेरा महबूब पैगंबर चलता रहा, मुझे उस शहर की गलियों और चौकों की कसम। अल्लाह, अल्लाह तूने कसमें उठा के क्या फरमाया? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि इंसान जैसा आला मैंने किसी और को बनाया। भाइयों एक दफा थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ ताकि जो नए साथी आते हैं वो पीछे बैठ जाए, और आगे हो जाए, और आगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो इंसान से इतनी मोहब्बत है, लेकिन यहां अल्लाह का गुस्सा देखें। अल्लाह क्या फरमाते? कोतिलाल इंसान, इंसान तू मारा जाए। अल्लाह इतना गुस्सा क्यों? अल्लाह फरमाते हैं देखते नहीं, माँ अकफरा, ये कितना बड़ा नाशुक्र है, यह कितना बड़ा नाशुक्र है। ये कौन सी नाशुक्री है मेरे भाइयों? ये नाशुक्री है। अल्लाह बेटा देते हैं, हम कहते नहीं फलां ने दिया है। अल्लाह बेटा देते हैं, हम कहते नहीं नहीं फलां ने दिया है। क्या ये जुल्म नहीं है? अल्लाह शफा देते हैं, हम कहते हैं फलां ने दिए। अल्लाह रिज़्क़ देता है, अल्लाह की नेमतों को हमने काट काट के मखलूक की नाम मंसूब कर दिया। ये जुर्म है मेरे भाइयों। सही बुखारी की हदीस उठाए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पे फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ा के फारग हुए, रात को बारिश बरसी थी। आपने फरमाया कि ऐ सहाबा, ऐ मेरे साथियों, हल तदरूना माजा काला रब्बुकुम, तुम्हें पता है, तुम जानते हो ये जो रात बारिश बरसी है ना, अल्लाह ने मुझ पर वही नाज़िल की है। और जानते हो क्या वही नाज़िल की है इस बारिश के ताल्लुक से?
कहा अल्लाह व रसूल आलम, कहा हम तो नहीं जानते, अल्लाह जानता है या आप जानते हैं जिस पर वही आती है। कहा अल्लाह ने मुझ पे वही नाज़िल की है। ये जो रात बारिश हुई है ना, अल्लाह फरमाते हैं अस्बहा इबादी मोमिनुन बी व काफिरुन बी। अल्लाह फरमाते हैं ये जो रात बारिश बरसी है, इस बारिश के ताल्लुक से लोग दो हिस्सों में तकसीम हो गए, दो ग्रोह हो गए। दुनिया में दो ग्रोह हैं, दुनिया में दो ग्रोह हैं, तीसरा ग्रोह कोई नहीं। और बारिश की वजह से दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह कौन सा है? एक ग्रोह वो है जिन्होंने कहा है मुतिरना बिनोई कजा व कजा। ये जो रात बारिश बरसी है ना, ये बारिश फलां फलां सितारे की वजह से, फलां सितारा फलां जगह पहुंचा तब जाके बारिश हुई है। इस बारिश के बरसने में सितारों का किरदार है, सितारों का। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ने वही नाज़िल की है कि जिन्होंने बारिश को, अल्लाह की मखलूक को जो अल्लाह के अमर से आती है, उसको सितारों की तरह मंसूब किया। काफिरुन भी, अल्लाह फरमाते हैं वो काफिर हो गए, काफिर हो गए, उनके ईमान खत्म हो गए, उनका अकीदा खत्म हो गई है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही। ओ मेरे भाइयों, शिरक मामूली मसला नहीं है। अपनी सलाहियतों को, अपनी दौलतों को, अपनी जवानियों को, अपनी तवानाइयों को सरफ कर दो। किस लिए? अकीदे को समझने के लिए। अकीदा समझो। अपने मौलवी साहब से कुरान का तर्जुमा पढ़ो, अपने मौलवी साहब से जो है ना कुरान की तफसीर लो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अकीदे की समझ आ जाए। जिन्होंने कहा है बारिश क्यों हुई है, सितारों की वजह से हुई है। अल्लाह की नेमत को अल्लाह की तरफ ही मंसूब करना चाहिए ना। जब हमें अल्लाह बेटा देता तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह ने बेटा दिया है। और जब शिफा मिलती है तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। और अल्लाह रिज़्क में फरावानी कर दे तो क्या कहना चाहिए? अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया है। कारोबार बंद पड़ा था, चल पड़ा है, तो किसने चलाया है? अल्लाह ने चलाया है। अल्लाह ने हर नेमत को किसकी तरफ मंसूब करना है? एक अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की तरफ। और उन्होंने क्या किया कि बारिश को मखलूक की तरफ मंसूब कर दिया। काफिरुन भी। और दूसरा, ये एक ग्रोह है, दूसरा ग्रोह आका फरमाते हैं कि मन काला मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही। ये मेरे पैगंबर के फरमान, ये मेरे पैगंबर की ज़बान मुबारक से निकले हुए मोती हैं। आपने क्या फरमाया? व मन काला बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही। जिसने ये कहा ये जो बारिश बरसी है ना, ये अल्लाह के फजल से हुई है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से। जिन्होंने ये कहा मोमिनुन बी, अल्लाह फरमाते हैं उसका मुझ पर सही ईमान है, उसका ईमान सही है, उसका अकीदा सही है, उसका नजरिया सही है। वह काफिरुन बिल कवाकिब, उसने सितारे को अपना इलाह मानने से इनकार कर दिया। जिसने बारिश को अल्लाह की तरह मंसूब किया वो मोमिन है, जिसने बारिश को सितारों की तरह मंसूब किया वह काफिर है। अब हम अपना जायजा खुद लें कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई नेमतों को किसकी तरह मंसूब करते हैं? बेटा किसने दिया, रिज़्क किसने दी, शफा किसने दी? सोचे। अगर मखलूक की तरह मंसूब करेंगे तो अकीदा नीलाम हो जाएगा, अकीदा खत्म हो जाएगा। ना मेरे भाइयों, अल्लाह की दी हुई एक एक नेमत को एक अल्लाह की तरफ मंसूब करना, सिर्फ अल्लाह की तरफ। ये तौहीद है, ये अकीदा है, ये नजरिया है। तो मुश्किल कुशा एक अल्लाह है। जुनैरा क्या कहती है कि मेरे रब ने मुझे दोबारा आंखें अता करने पर कातर है, अल्लाह ने अता कर दी। हम कहते नहीं अल्लाह हमारी सुनता नहीं। मेरे भाइयों, अपना अकीदा, अपना नजरिया, अपनी सोच अल्लाह के बारे में सही करो, अपनी सोच दुरुस्त करो। कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, हदीसें पढ़ के देखो, सही बुखारी में और
हदीस की दीगर किताबों में एक वाकया मौजूद है कि एक खातून सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के पास आके बैठा करती थी और एक जुमला, एक शेर पढ़ा करती थी। शेर क्या पढ़ती थी कि यौमुल विशाह मा यौमुल विशाह मिन ताजीबी रब्बिना, हार वाला दिन कितना अजीब था, हार वाला दिन वो मेरे रब की कुदरतों में से था। हार वाला दिन मिन ताजीबी रब्बिना, अल्लाह अकबर। ये बुखारी है। सैयदा आयशा ने उससे पूछ लिया क्या माई ये तू क्या शेर पढ़ती है, ये तू क्या कहती है कि हार वाला दिन कितना अजीब था, हार वाला दिन, तेरे हार का क्या किस्सा है। उसने अपना किस्सा बयान किया। किस्सा क्या बयान किया? उसने कहा मैं एक कौम की लौंडी थी, उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। जब उन्होंने आजाद किया तो मैं उनके पास रहने लगी, मैं छोड़ के कहीं ना गई। मैं उनकी खिदमत करती थी, उनके काम काज कर देती थी, वो मुझे खाना पीना लिबास ये देते रहते थे। एक दिन मैं उनके छोटे बच्चे को उठा के बैर ले गई, उसको खिलाती थी फिराती थी। उसके गले में मोतियों का हार था। उस बच्चे ने ना वो हार उतार के नीचे रख दिया। जब नीचे रखा तो एक चील ने, सुर्ख हाल था सुर्ख, उसने समझा ये गोश्त का टुकड़ा है। एक चील ने झपटा, उस हार को उठा के लेके, उस कौम ने उस हार का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उन्होंने कहा हार तूने चोरी की, हार निकाल। कहा वो मुझे सजा देते थे, वो मुझे मारते थे, कहते थे हार निकाल। मैंने कहा मेरे पास हार नहीं है। उन्होंने कहा है तेरे पास हार। उन्होंने मुझे धमकी दी कि हम पूरी बस्ती के लोगों को इकट्ठा करके तुझे बरे ना करके तेरी तलाशी लेंगे, तो हार निकाल दे, बता दे हार की तरह। कहते उन्होंने पूरी बस्ती को इकट्ठा किया। जब इकट्ठा किया तो मेरी जबान पे ना मुझे और कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूं। मेरी जबान पे एक जुमला आ गया। वो जुमला क्या था? वो कहती है कि मैंने उस कौम को देखा था कि जब उन पर मुश्किल आती थी ना, मुश्किल, जब वो किसी मुसीबत में फंसते थे, मुसीबत में, तो वो या अल्लाह कहते थे। हालांकि वो अल्लाह को मानते नहीं थे। वो लोग मुसलमान नहीं थे, काफिर थे, सही अल्लाह को नहीं मानते थे। लेकिन वो खातून कहती है कि जब उन पर मुसीबत आती थी तो वो या अल्लाह कहते थे। जब या अल्लाह कहते थे तो अल्लाह उनकी मुसीबत टाल देता था, मुसीबत रफा हो जाती थी। कहती है मुझे नहीं पता कि अल्लाह कौन है। ऐसी ला इल्म खातून थी, कहती है मुझे अल्लाह का कोई पता नहीं था कि अल्लाह क्या चीज है। देखकर मैंने उस कौम को देखा था, वो या अल्लाह कहते थे, अल्लाह उनकी मुसीबत दूर कर देता। मैंने सोचा आज मैं भी अपनी जबान से ये निकालूं तो सही, मैं भी बोलूं अल्लाह। वो तो अल्लाह को जानती नहीं थी, वो तो अल्लाह को पहचानती नहीं थी। उसे नहीं पता था अल्लाह कौन है, उसे नहीं पता था हमें पैदा अल्लाह ने किया, उसे नहीं पता था जमीन और आसमान को अल्लाह ने बनाया, उसे नहीं पता था हमारा खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है। उसे नहीं पता था हमें जवानी अल्लाह ने दी, समात अल्लाह ने दी, कुव्वत अल्लाह ने दी, ताकत अल्लाह ने दी। अल्लाह का कोई तारुफ उस खातून को नहीं था। देखा देखी सिर्फ उसने देखा था, उसने भी कह दिया या अल्लाह बर्रीनी, अल्लाह मुझे ऐसे इल्जाम से बरी कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बेसाख्ता ही हुआ ना, उसे नहीं पता था अल्लाह क्या, जबान से निकला वो क्या कहती है। मैंने उसी वक्त देखा, उसी वक्त अल्लाह ने उस चील को भेजा, पूरी बस्ती के सामने, पूरे मजमे के सामने उस चील ने उस हार को
फेंका, अल्लाह ने मुझे बरी कर दिया, अल्लाह ने मुझे इल्जाम से बरी कर दिया। हम कहते अल्लाह हमारी सुनता नहीं। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअू व यक्शिफु सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ि अ इलाहुम मअल्लाह। अल्लाह नहीं सुनता तो क्या कोई और इलाह है? कोई और इलाह है जो दुआओं को सुनता हो, जो मुश्किलात को रफा करता हो, बीमारियों को दूर करता हो? कोई और है? कहा उसने उसी वक्त हार फेंक दिया, अल्लाह ने मुझे बरी कर दी। वो सारी कौम मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि हमें माफ कर दे। मैंने कहा ठीक है, मैंने माफ किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम जालिम लोग हो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। कहा मैंने उस बस्ती को छोड़ दिया, उन लोगों को छोड़ दिया, मैं बेसाख्ता चल पड़ी। मैं सफर जारी था, मेरा चलती जा रही थी। एक कौम को मैंने देखा, वो जारी, मैं भी उनमें शामिल हो गई। वो कौम जब पहाड़ों पर चढ़ती थी ना, बुलंदियों पर, तो वो अल्लाह अकबर कहते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब पहाड़ से नीचे उतरते थे वो सुबहान अल्लाह कहते थे, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैंने सोचा कि ये कौम है, ये भी अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह अकबर। वो कौम कौन थी? वो अल्लाह के पैगंबर के सहाबा की कौम थी। वो मेरे पैगंबर के सहाबा थे। बुलंदियों में चढ़ते तो अल्लाह अकबर कहते, अल्लाह तू इससे बड़ा कोई नहीं, पहाड़ जितना भी बड़ा है तू इससे बड़ा कोई नहीं। नीचे उतरते तो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कहती मैं उनमें शामिल हो गई और उस काफिले में शामिल होकर मदीने में आ गई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कलिमा पढ़ा, मुसलमान होगी, इस्लाम को कबूल कर लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना मस्जिद नबवी में उस औरत का खेमा लगवा दिया कि तू इधर रहा कर। कहा मैं मस्जिद नबी में रहती थी, वो मस्जिद नबी में रहती थी, मस्जिद नबी की सफाई कर देती थी और लोग उसको खाना दे जाते थे। मस्जिद में रहती थी, फौत हो गई। फौत हुई तो रात को सहाबा कराम ने ना उसका जनाजा पढ़ा के उसको दफन कर दिया। 2-3 दिन गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खातून कहां चली गई है जो मस्जिद की सफाई किया करती थी, वो किधर है? वो दिखाई नहीं देती। साहबा कराम कहने लगे अल्लाह के रसूल वो तो फौत हो गई थी। अच्छा फौत हो गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बतलाया? या रसूला वो रात को फौत हुई थी, आप सोए हुए थे, हमने आपकी नींद को खराब करना मुनासिब नहीं समझा, तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा, हमने उसका जनाजा पढ़ाया, हमने उसको दफन कर दिया। आपने फरमाया दुल्लुनी अला कब्रिहा, मुझे उसकी कब्र पे ले चलो, मुझे उसकी कब्र दिखाओ ताकि मैं उसके लिए बख्शिश की दुआएं करूं। सहाबा नबी अलैहिस्सलाम को उसकी कब्र पे लेके आए, नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी कब्र पे खड़े होकर दोबारा उसका जनाजा पढ़ा। ये खातून थी, उसको अकीदे की समझ कहां से आई थी? और कि उसने उस कौम को देखा कि वो मुश्किल वक्त या अल्लाह कहते थे। मेरे भाइयों कुरान पढ़ो। अबू जाल और उतबा और शैबा ये पता है भला क्यों काफिर थे? ये अल्लाह को मानते थे, ये अल्लाह को मानते थे और अल्लाह को खालिक भी मानते थे, राज़िक भी मानते थे। कुरान पढ़ ले, कुरान कहता है पैगंबर इनसे पूछो मन खलक समावाति वल अर्ज़, आसमानों को किसने पैदा किया, जमीनों को किसने पैदा किया, पूछो इनसे। नबी अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हाँ बताओ आसमानों जमीनों को किसने पैदा किया, तो वो क्या जवाब देते थे? ला यक़ूलुन अल्लाह, वो कहते थे एक अल्लाह ने पैदा किया, आसमान को भी अल्लाह ने पैदा किया, आसमानों जमीनों को भी अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं पैगंबर इनसे पूछो मन नज़ला मिनस समाई मान, आसमान से बारिशें कौन बरसाता है, उन बारिशों से खेतियां कौन उगाते हैं? इन सबबनल मा सब्बा सुम्मा शककनल अर्ज़ शक्का फअंबतना फीहा हब्बा इनबम व कज़बा व ज़ैतून व नखला व हदाइका गुलबा। ये कुरान है, हम बारिशें बरसाते हैं, अंगूरियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। पैगंबर इनसे पूछो
बारिशें कौन बरसाता है, खेतियां कौन? उन्होंने क्या जवाब दिया था? अबू जहल का जवाब लिखा हुआ कुरान